हेलो दोस्तों, दृश्य आईएएस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। हम सभी जान रहे हैं कि बीते एक पखवाड़े से लगातार टमाटर की प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। इनकी कीमतों में काफी उछाल हो रहा है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? क्या महंगाई या इसकी आपूर्ति में कमी हो रही है, या फिर कोई अन्य कारण है जिसकी वजह से इसकी कीमतें लगातार बढ़ रही हैं? दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम के अंतर्गत आज हम इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं कि इसके पीछे क्या कारण है जिसकी वजह से टमाटर की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। क्या यह फसल चक्र को भी प्रभावित कर रहा है? रबी या खरीफ की फसलों में टमाटर का उत्पादन कब किया जाता है, इसके बारे में भी समझेंगे। तो आइए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपके लिए एक और महत्वपूर्ण सूचना है। महत्वपूर्ण सूचना क्या है, यानी खबर को जानने से पहले आपको सूचना बता दें। सूचना है कि अब मुखर्जी नगर में हिंदी माध्यम के बैच जो संचालित होते हैं, उनके साथ साथ अब करोल बाग में भी हिंदी माध्यम के बैच शुरू होने वाले हैं। यानी जीएस फाउंडेशन की क्लासेस अब करोल बाग में भी संचालित की जाएंगी, जिसमें पहली क्लास ओरिएंटेशन क्लास के साथ शुरू होगी 23 जुलाई को। यानी एडमिशन शुरू हो चुके हैं, आप जल्दी से इसमें नामांकन करवा सकते हैं। पहली ओरिएंटेशन क्लास की बात करें तो यह 23 जुलाई को शुरू होगी दोपहर 1 बजे, जो कि विकास सर द्वारा ही ली जाएगी। और इस बैच का जो रेगुलर टाइम होगा वह सुबह 8 बजे होगा। यानी सिर्फ 23 जुलाई को ही यह 1 बजे होगी। और 1 बजे ओरिएंटेशन क्लास कौन लेगा? सर लेंगे खुद। तो इससे जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 8010440440। एक और नंबर है 8750187501। तो इससे जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी आज की खबर को। खबर में सबसे पहले देखें, खबर द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित की गई है। खबर है, टोमेटो प्राइसेस आर ऑन फायर एंड विल नॉट कम डाउन सून, हियर इज व्हाई। तो आज जानेंगे कि इसके पीछे क्या कारण है। सबसे पहले देखेंगे कि यह चर्चा में क्यों आ गई है, यानी इसके पीछे सुर्खियों में बने रहने के पीछे क्या कारण है। फिर जानेंगे ऊंची कीमतों का कारण क्या है, यानी टमाटर की जो कीमतें ऊंची हो रही हैं, इनके पीछे क्या कारण बताए जा रहे हैं। इसके बाद जानेंगे कि इसकी खेती में क्या बदलाव हुआ है बीते कुछ वर्षों में, या खासकर इस साल की चर्चा करेंगे कि इस वर्ष टमाटर की खेती को लेकर क्या बदलाव देखा गया है, जिसकी वजह से भी हो सकता है कीमतों में उछाल आ गया हो। इसके बाद जानेंगे कि आखिर इसकी कीमतें कम कब हो सकती हैं। फिर आपके लिए एक प्रश्न होगा। प्रश्न किस आधार पर होगा? इसी आधार पर कि आपको इसका मूल्यांकन करना है कि क्या इन फसलों की जो कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, इसकी वजह से किसी भी प्रकार का खाद्य संकट उत्पन्न हो सकता है या नहीं। ठीक है, अब आपके लिए एक और कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है आपको कि यह पूरा विषय किस जीएस पेपर या सामान्य अध्ययन के पेपर से संबंधित है। इस बात को आपको बताना है कहां? कमेंट सेक्शन में। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारी खास खबर को। खबर चर्चा में इसलिए आ गई है क्योंकि देश भर के कस्बों और शहरों में पिछले कुछ दिनों से टमाटर की खुदरा कीमतों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। और जब टमाटर की कीमत में वृद्धि हो रही है और दिन दोगुनी रात चौगुनी वृद्धि देखी जा रही है, पहले लगभग कई क्षेत्रों में 80 रुपए किलो था, फिर 100 रुपए, फिर अब यह मात्रा बढ़कर 120 रुपए केजी तक हो गई है। ऐसे में आम जनता इससे परेशान हो रही है। और सबसे बड़ी बात है मंडी के स्तर पर लेकर, खाद्य प्रोडक्शन को लेकर, कि आखिर जो खाद्य उत्पादन हो रहा है कहीं ना कहीं उसमें टमाटर की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि इससे सॉस वगैरह भी तैयार किए जाते हैं। तो जब इनका प्रोडक्शन कम होगा तो हम जो सॉस वगैरह तैयार करते हैं उसमें भी कमी देखी जाएगी। तो कहीं ना कहीं या अन्य चीजों में भी प्रभाव छोड़ेगा। इसके बाद जब इसमें लगातार इसकी कीमत में वृद्धि हो रही है, तो अब सामने निकलकर बात यह आती है कि क्या भविष्य में इसमें गिरावट होने की संभावना है। तो दरअसल इसकी जानकारी ना तो व्यापारियों के पास है और ना ही उत्पादकों के पास कि आने वाले समय में इसकी कीमतों में गिरावट होगी या नहीं। आइए जानते हैं कि आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से टमाटर की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। इसका कारण बताया जा रहा है कि अप्रैल मई में अचानक इसके प्रोडक्शन में गिरावट हुई। अचानक इसकी प्रोडक्शन में गिरावट की वजह से ही इसकी कीमतों में उछाल आ रहा है। और यह भी कारण बताया गया है कि कई उत्पादकों ने अपनी फसलें ज्यों की त्यों खेतों में ही छोड़ दी। तो जब उन्होंने अपनी फसलों को खेत में ही छोड़ दिया तो उसका जो उत्पादन था
जो बाजार तक या मंडी तक पहुंचती फसलें, वे फसलें मंडी तक नहीं पहुंची, यानी कहीं ना कहीं आपूर्ति में भी बाधा हुई। अब उन्होंने अपनी फसल को खेत में क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उस समय यदि हम अप्रैल या मार्च की बात करें तो उस समय जो टमाटर का प्राइस था वो 2.25 से लेकर 5 रुपए केजी तक था। तो इतनी मेहनत के बाद जो लागत उन्हें वहां से वहां तक ले जाने में लगती, वे लागत भी वे इससे नहीं वसूल कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने टमाटर की फसलों को खेत में ही छोड़ दिया, जिसकी वजह से अब जो आपूर्ति होने वाली थी इन माह तक यानी जुलाई या जून तक, वह आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हो पाई। इसकी वजह से लगातार इसकी मात्रा में, इसकी कहें कि प्राइस में वृद्धि हो गई। मार्च और अप्रैल की असामान्य गर्मी से कीटों के हमले भी हुए, जिसकी वजह से उत्पादन पर असर पड़ा, और ये भी एक अन्य कारण इसका बताया जा रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि ये दो कारण मिलकर इसके प्रोडक्शन को कम करना और कीटों की मार ने क्या किया, इसकी कीमत में वृद्धि कर दी। अब भारत में हम टमाटर की प्रमुख फसलों की बात करें तो यह 2 सीजन में मुख्यतः यानी कहें एक बहुत बड़े ब्रॉड एस्पेक्ट में बात करें तो उत्पादन इनका किया जाता है। यदि रबी की फसल की बात करें तो मुख्य रूप से महाराष्ट्र के जुन्नार तालुका और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में इस प्रकार की टमाटर की फसलें इस सीजन में उगाई जाती हैं, जिनसे यदि हम बात करें कि कब तक इसका प्रोडक्शन होता है तो यह मार्च और अगस्त के बीच बाजार में फिर लाई जाती हैं। जब इनका प्रोडक्शन यहाँ पर हो जाता है तो मार्च और अगस्त इन दोनों माह के बीच जो समय है, उस समयावधि में बाजारों में इन्हीं से क्या होता है, आपूर्ति होती है। लेकिन इस वर्ष ऐसी घटना घटित हो गई कि एक तो उन्हें अपनी फसल छोड़नी पड़ी और कीटों की मार झेलनी पड़ी। इस वजह से ही क्या हुआ, आपूर्ति सुनिश्चित नहीं हो पाई बाजार में, और आपूर्ति सुनिश्चित ना हो पाने की वजह से इसकी प्राइस में लगातार वृद्धि देखी गई। अब बात करें कि ऊंची कीमतों का कारण अन्य क्षेत्रों में क्या बताया जा रहा है। दरअसल अगस्त के बाद बाजार में जो प्रोडक्शन होता है टमाटर का, या बाजार में जो टमाटर आता है, वह उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के नासिक और देश के अन्य कई हिस्सों में खरीफ फसल की आपूर्ति के कारण ही आता है। लेकिन ऐसा देखा गया कि जब पहले किसानों ने उत्पादन कम कर दिया तो उसका प्रभाव अभी वाले क्षेत्रों में भी पड़ रहा है। अभी भी कुछ किसानों ने उसका प्रोडक्शन या उसका उत्पादन करना थोड़ी मात्रा में कम कर दिया है। क्षेत्र की बात करें यदि तो अभी लगातार लगभग 5 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि इन क्षेत्रों में टमाटर के लिए यहाँ आरक्षित की गई थी, और इन क्षेत्रों में टमाटर के लिए भूमि आरक्षित थी। इतनी ही क्षेत्रों में पहले टमाटर का प्रोडक्शन होता था, और लगातार देखा जा रहा है कि अब इस भूमि में क्या हो रही है, लगातार गिरावट हो रही है, कमी आ रही है। औसतन लगभग 8 से 9 लाख हेक्टेयर भूमि खरीफ फसल के अंतर्गत शामिल की गई थी। किसके लिए? टमाटर के प्रोडक्शन के लिए। यह क्षेत्र था रबी फसल के लिए लगभग 5 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि, और 8 से 9 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि है खरीफ फसल के अंतर्गत, जिसमें टमाटर का प्रोडक्शन होता था, और लगातार इनमें भी गिरावट देखने को मिली है। इस वजह से भी टमाटर की आपूर्ति यहां नहीं हो पा रही है। अब देखते हैं कि खेती में बदलाव, क्या खेती में बदलाव की वजह से भी ये हो सकता है? तो बिल्कुल हाँ। दरअसल यदि इनके पौधों की लंबाई की बात करें तो इनकी पौधों की लंबाई लगभग 3 से 4 इंच होती है, और इन्हें कुछ ऊंची क्यारियों में भी लगा दिया जाता है, प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। और जब इनकी समयावधि की बात करें तो दिसंबर, जनवरी या फरवरी, मार्च के बीच इनका प्रोडक्शन होता है, इन्हें क्यारियों में लगा दिया जाता है। उसके बाद जो इससे उत्पादन होता है यानी अप्रैल तक इसका पहला बैच प्राप्त हो जाता है, और दूसरा बैच कब होता है? अगस्त तक। तो इससे आपूर्ति सुनिश्चित होती रहती है, लेकिन इसमें भी लगातार गिरावट देखी गई। इसके अलावा इस फसल की बात करें तो यह फसल 3 महीने में तैयार हो जाती है और लगभग 45 दिनों तक चलती है। 45 दिनों तक इसका प्रोडक्शन बाहर चलता रहता है, प्रोडक्शन मार्केट में चलता रहता है। इस वजह से इसकी इस पहली समय अवधि के बारे में हमने बात। किसानों के लिए रबी की फसल बेहतर रिटर्न देती है, और इसी वजह से इस समय प्रोडक्शन ठीक होता है। रबी की फसल की यदि हम बात करें तो रबी की फसल के समय प्रोडक्शन ठीक होता है, यही इन्हें बेहतर रिटर्न प्रदान करता है। लेकिन कुछ समय में यह भी देखा गया कि इस साल मार्च अप्रैल में किसानों को झटका लगा, और यह प्रोडक्शन ठीक था, लेकिन इसके मूल्य में, प्राइस में अचानक से कमी देखने को मिली। कहां लगभग 10 से 12 रुपए प्रति केजी भी मिलता था, लेकिन इसका प्रोडक्शन इस समय काफी कम हो गया। इसका इन्हें कम प्राइस मिला, तो इन्होंने प्रोडक्शन थोड़ा सा कम कर दिया, और इस वजह से अभी के समय में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। कारण की बात करें, खेती में बदलाव की वजह से क्या यह असर डाल सकता है? तो हाँ, डाल सकता है। क्यों? क्योंकि जब किसानों ने प्रति हेक्टेयर जो
टमाटर के लिए भूमि थी वह भी कम हो गई और किसानों ने अपनी फसल को खेतों में ही छोड़ दिया। तो मार्च में दूसरी फसल बोने की योजना पर इन्होंने काम करना बंद कर दिया। यानी कई ऐसे किसान थे जिन्होंने खेतों में छोड़ दिया अपने टमाटर, तो उन्हें देखकर और भी किसान थे जिन्होंने मार्च में जो प्रोडक्शन अपना शुरू कर देते थे दूसरी फसल का, उन्होंने क्या किया, इस योजना पर काम नहीं किया, जिसकी वजह से वर्तमान मूल्य वृद्धि इसका परिणाम हमें देखने को मिल रही है। अब बात करें टमाटर की खेती के क्षेत्र के बारे में, तो हमने इस बारे में चर्चा भी की कि इसका क्षेत्र लगातार घट गया है। दक्षिण भारत में जहां अत्यधिक गर्मी पड़ी है, तो इसकी वजह से लीफ कर्ल वायरस ने टमाटर की फसल प्रभावित हुई है और कीमत और आपूर्ति दोनों के संबंध में अनिश्चितता देखने को मिली है, जिसकी वजह से लगातार मूल्य में वृद्धि हमें देखने को मिल रही है। तो ये है इसकी प्रमुख या कहें मुख्य कारण। भविष्य की बात करें क्या कम हो सकती है इनकी कीमतें, तो दरअसल निकट भविष्य में कीमतों में कमी की किसी भी प्रकार की कोई संभावना नहीं बताई जा रही है। इसलिए संभावना नहीं बताई जा रही क्योंकि प्रोडक्शन तो हुआ ही नहीं कि इस पूरे मार्केट में अभी तक फसल प्रोवाइड कराई जा सके या टमाटर प्रोवाइड किया जा सके। लेकिन अगली फसल की मानसून के बाद जब रोपाई शुरू हो जाएगी, तो आने वाले समय में ऐसा कहा जा सकता है कि टमाटर की प्राइस में जो या इसकी कीमतों में जो वृद्धि हुई है वह कम हो सकती है। यानी अगस्त के बाद ही आवक और खुदरा कीमतों दोनों में सुधार होने की संभावना जताई गई है या संभावना बताई गई है। एक और खास बात यह है कि जो पहले ऐसा माना जा रहा था कि थोक बाजार में प्रतिदिन औसतन जो टमाटर की क्रेटों की संख्या थी, माना जा रहा था कि 40 से 45 हजार थी, जो अब कम होकर लगभग 20 से 25 हजार ही बची है। तो आप समझ सकते हैं लगभग आधी क्रेटें प्राप्त हो रही हैं कहां पर, मार्केट में या मंडी में। तो इसकी वजह से भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो आज के टॉपिक में इतना ही, मिलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।